भी अपन 5-6 मिनट में। जैसा कि अभी तक अपन सभी ने इस चीज को समझा, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, और काफी कुछ, लगभग 8 क्लास अपनी हो चुकी है। मेरे ख्याल से कई चीजें आप सभी के समझ में आ भी गई होंगी कि सूर्य स्वर में हमें क्या क्या करना है और चंद्र स्वर में हमें क्या क्या और क्या नहीं करना है, दोनों। वो भी सब मेरे ख्याल से सभी के क्लियर हो गए होंगे पॉइंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब एक बात आती है कि देखो, मैं तो अब ज्योतिष कुंडली वगैरह देखता हूँ, तो ये कर्म कैसे काम करते हैं। यूनिवर्स ने आपको इस पृथ्वी लोक में भेज दिया, उस और पृथ्वी लोक में एक निर्धारित समय पे व्यक्ति का किसी का भी जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो सूर्य और चंद्रमा ये प्रत्येक में आपस में सापेक्ष, और जिस जगह आपका जन्म हुआ है उससे कहीं ना कहीं कोई रिलेशन बन के एक चार्ट तैयार होता है, जिसको हम जन्म कुंडली के रूप में बोल देते हैं। वो हमारे एक इम्प्रेशंस होते हैं, उसके अंदर छुपे रहते हैं कि आपकी डेस्टिनी क्या क्या लेके आई है, कौन आपका मित्र रहेगा, कौन आपका शत्रु रहेगा, पत्नी से लड़ाई होनी है, भाई से लड़ाई होनी है, बेटा दुश्मन बनेगा। मतलब वो एक तरह से डेबिट क्रेडिट का खेल करने हम लोग इस पृथ्वी पे आते हैं। सोल पर्पज हमारा क्या है, इस पे भी पहले कई बार मैंने आप लोग आपस में बात करके बताया है। तो सोचने का विषय ये है कि चलो वहां से आ गए अपने ऊपर। अब हम लोगों ने इस चीज को समझा कि एक तरफ चंद्र है, एक तरफ सूर्य है। यूनिवर्स ने हमें पंच महाभूतों, जिसको पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों से मिलके बनाया है। और हमारी बॉडी को जो श्वास प्रदान करी, उसमें भी इन्हीं 5 तत्वों को रिपीट किया, चाहे वो सूर्य स्वर चले चाहे चंद्र स्वर चले। अब सोचने का विषय ये आता है कि यदि ऐसा है तो हमारे मन में अचानक से कहीं जाना है का विचार आता है कि यार मुझे अभी वहां जाना चाहिए, उस काम के लिए ऐसा करना चाहिए। तो ये सब विचार के लिए उत्तर, क्योंकि आपको कोई कर्म ऐसा है, वो अच्छा या बुरे परिणाम के लिए आपको वहां बुलाने या ले जाने के लिए तैयार बैठा है। अब वो अलग बात है, जो लोग स्वर विज्ञान से जुड़ गए हैं वो तो स्वर चेक करके अपना समझ जाएंगे कि यार मुझे इस समय नहीं ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हर आदमी तो स्वर विज्ञान का ज्ञाता है नहीं। ऐसे केस में जब कई रिजल्ट अपने को ऐसे मिलते हैं कि हम घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते ही कोई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ जिस जिस काम के लिए गए, आज दिन भर जिन जिन काम के लिए गए, आप पता चला हर जगह ही आपको ना ना, या तो सामने वाला व्यक्ति नहीं मिला, या आपका जो काम आज होना था उसने कह दिया भाई साहब परसों आना, आज तो साहब छुट्टी पे है। या किसी से मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग वाला नहीं आया, या आप खुद नहीं जा पाए, आपके घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि यार जाना तो जरूरी था लेकिन मैं सडनली ऐसा कुछ हो गया, मैं आज जा नहीं पाया, या गाड़ी खराब हो गई। मतलब कोई ना कोई रीजन ऐसा बन जाता है कि आप उस चीज, क्योंकि कर्म, वो तो प्लानिट हमेशा अपना रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि आप उसको यदि, वो ये कहता है कि आप उसको यूज कर लो, और यदि ठीक से यूज नहीं कर रहे हो तो वो नेगेटिव रिजल्ट तो 100% अपने आप लाके दे देगा आपको। उसमें आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब जब स्वर विज्ञान हमने सीख लिया, तो अच्छा आ रहा है या बुरा, आपको बार बार किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करने की भी जरूरत। आप खुद ही अपना एनालिसिस कर लोगे कि यार मेरे इस समय सुसुमना चल रहा है, मतलब यदि मेरे इस समय किसी से मिलने का विचार आया है तो मुझे त्याग देना चाहिए, समय नहीं मिलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। या कोई व्यक्ति का अचानक कॉल आ गया, आपके सुसुमना चल रहा है, वो कह रहा है यार 10 मिनट मुझसे काम है जरूरी, मना कर दीजिए, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या कहीं जो भी है आपको लगता है रीजन देना, क्योंकि उस समय आपकी मीटिंग अच्छी नहीं होने वाली है, वो बेकार होने वाली। तो इन चीजों को, या उस समय आप डॉक्टर के पैसे पैसे में है, और सपोज करो आपने सुषुम्ना चल रहा है और आपने सर्जरी का काम शुरू शुरू कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, केस बिगड़ेगा भी डेफिनेटली।
सॉरी, मैं आया एक। अब मन में विचार ये आएगा, हमारे शरीर में बेसिकली 7 चक्र होते हैं और उन्हें भी एनालिसिस इसी क्रम में डिवाइड किया गया है। जो रीढ़ की हड्डी का बेस है वो उसको कहा गया है पृथ्वी तत्व। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहां पे हमारा पृथ्वी तत्व स्थित है। अब एक छोटी सी बात समझ में आपको आ जाएगी कि पृथ्वी तत्व वहां पे है, तो यानी वो माया जगत से आपको जोड़ेगा। आए आप आकाश से थे, आकाश से आए सिर में से, क्योंकि सिर आपने देखा होगा छोटे बच्चे का बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल तलवा ऊपर एकदम से बहुत सॉफ्ट होता है। तो हमारी सृष्टि ने हमें धीरे धीरे आकाश दिया, आकाश से वायु दिया, वायु के बाद अग्नि आया, अग्नि के बाद नाभि से 4 अंगुल जल तत्व होता है, और नाभि से जस्ट स्वादिष्ठान के बाद जल तत्व के नीचे बिल्कुल रीढ़ के हड्डी के लास्ट में पृथ्वी तत्व होता है। अब पृथ्वी तत्व के मेन काम क्या होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन 5 तत्वों, जैसे ही आपका जब भी चाहे सूर्य सौर चल रहा है सपोज करें आपके, और उस समय आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो यानी आपके जो कर्मा उस चक्र के अंदर, वो चक्र अपना ऐसा होता है कि जस्ट लाइक ब्लैक बॉक्स। अपने 500-800 साल जिस किसी के भी कोई किसी तरह के लेन देन या कुछ भी कोई तरह के कर्म हैं, अच्छे या बुरे, वैसे भी हो सकते हैं, उन कर्मों के फल आपको श्वास के थ्रू आपके मन में विचार पैदा करेगा वो। क्योंकि आप इनहेल करोगे तो आपका सांस बिल्कुल प्राण तत्व आपके उस जगह जाएंगे, और जैसे ही वो मूलाधार के यहाँ टच करेगा तो पर्टिकुलर आपकी कोई फाइल खुलेगी, और वो फाइल के अकॉर्डिंग आपके मन में विचार आएगा कि यार, अब मान लो किसी का पर्स रह गया आपके मन में, आप भी कहीं फॉर्म भर, रेलवे स्टेशन पे मान लो सपोज आप टिकट लेने गए हैं, आप भी फॉर्म भर रहे हैं, साथ में एक व्यक्ति भी भर रहा है। अब उसने उस समय निकाल के उसका पॉकेट बाहर रख दिया। अब उसमें संभावना है, आपका कर्म यदि आपसे गलत करवाना होगा तो आपके मन में ये आएगा, आपका ध्यान बार बार उस पर्स की तरफ जाएगा, यार ये बंदा भूल जाए तो मैं उठा के ले जाऊं। लोभ पैदा हुआ, यानी आपके पहले विचार आएगा, कर्म हमेशा बाद में होगा। क्योंकि शुरू में प्रारब्ध नहीं बनता, प्रारब्ध इसी को बोलते हैं कि पहले मन मानसिक स्तर पे आएगा, फिर एक्शन में आएगा, फिर एक्शन के बाद जब उसको आप कर लोगे तब कहा जाएगा कि हाँ ये प्रारब्ध बन गया। जिसको जन्म कुंडली में या प्रैक्टिकल में भी अपन कई लोग बात करते हैं कि यार ये आदमी तो जनरली प्रारब्ध भोगने ही तो आता है, लेकिन सिर्फ भोगने नहीं आते, क्योंकि भोगने ही आते तो फिर जन्म कुंडली देखने की कोई उपयोगिता ही नहीं थी। हमें भगवान ने बुद्धि दी है और मन दिया है और ज्ञान विवेक दिया है, तो उसके अनुसार हमें निर्णय क्षमता दी है भगवान ने कि आपको अच्छे कर्म करने हैं या कैसे काम करने हैं, वो आपकी फ्री विल दी है आपको। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप, या कुछ उस समय आपकी क्या स्थिति है। कई बार बुरी स्थिति के लोग होते हैं ऑटो ड्राइवर वगैरह, जबकि उनकी कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं होती, लेकिन बड़े पर्स वगैरह कई लोग भूल जाते हैं, और वो बाकायदा ईमानदारी से कितने भी पैसे हों उन लोगों को ढूंढ के या तो पुलिस में सबमिट कर देते हैं, थाने से में सबमिट कर देते हैं, या व्यक्ति का यदि कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है तो उसको कॉल करके वापस वो लोग वहां तक पहुंचा। तो कहने का मतलब, ये उसका प्रारब्ध का कोई हिस्सा था, लेकिन उसमें कोई शुभ ग्रहों की युति ऐसी थी जिसने उसके अंदर वो विवेक को गलत नहीं जाने दिया, और उसने अच्छा निर्णय लिया। उससे अच्छा क्या हुआ, उसका आगे का प्रारब्ध भी अच्छा हुआ। क्योंकि किसी का भी कितना भी ले लोगे दे लोगे, वो कितने दिन चला लोगे आप? सपोज करो आपको बैंक में 10,000 रुपए, कितने दिन चल जाएंगे? 1 महीना, 15 दिन,
तो पूरी निकलने वाली नहीं है उससे। पर वो प्रारब्ध भोग जो 10,000 रुपये आपने लिए हैं, वो कहीं ना कहीं आगे 2 जीरो लग के फ्यूचर में, चाहे इस जन्म में चुकाने पड़े, चाहे नेक्स्ट बर्थ में, लेकिन वो प्रकृति अपना ऋण कभी बाकी नहीं रखती, कभी भी बाकी नहीं रखती। और ये चीज हमें समुद्र से सीखी जा सकती है कि समुद्र कहते हैं, हम अभी परसों ही बात हुई थी अपनी कि भाई संडे को हमें घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। नमक को ही क्यों चुना गया? नमक को इसलिए चुना गया, पहली बात तो समुद्र मंथन में निकली हुई चीज है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है। दूसरा, नमक एक अपने आप में इतनी प्रगाढ़ नकारात्मकता को हटाने में सक्षम है कि उसके अंदर आप समुद्र में चाहे 20 समुद्र में जाके भी कुछ भी डाल दोगे तो वो किनारे पे लाके बाहर उसको फेंक देगा। उसके अंदर ज्यादा दिन वो चीज, चाहे ऑयल हो चाहे बड़ी बड़ी चीजें, सबको उठा के वो बाहर फेंक देगा। नेगेटिविटी वो अलाउ ही नहीं करता। इसलिए बड़ी विशेषता, लेकिन हमें लोगों ने ज्यादा इन बातों की जानकारी नहीं, कुछ लोगों को है ऑलरेडी, अच्छी बात है, उनके घर में वैसे संस्कार मिले उन्हें और इस तरह की जानकारी भी है। तो कहने का मतलब, अब काम क्रोध, अच्छा काम वाला व्यक्ति है तो पहले ही उसके मन में विचार चालू हो जाएंगे, यार लड़की ने 3 बार देखा है, इसका मतलब कुछ गलत सोच रही है। नहीं तो इस तरह से तो, और मुझे तो ऐसा लगा है, मुस्कुराई भी है, तो कहीं ना कहीं मतलब उसके विचार और वो काम में क्या घटना करने वाला है उसको भी अंदाजा नहीं होता उस समय। और खुदा न खास्ता उसके सुषुम्ना जैसा स्वर चल गया उस समय आकाश तत्व, तो बड़ी दुर्घटना को अंजाम भी दे देगा यदि 2 बार दोस्तों के साथ है तो। क्योंकि आकाश तत्व चल रहा है और सुषुम्ना है, तो मतलब वो पूर्णता को तो प्राप्त तो करेगा ही करेगा। अब वो चाहे नेगेटिव हो चाहे अच्छा हो, चाहे उस समय कोई व्यक्ति पुलिस गोली भी मार दे तो भी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको तो पूर्णता करनी है। उस दुर्घटना को वो करेगा क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है पूरी तरह से। तो ये तो हुई एक बात। अब सूर्य स्वर में हमें किस तरह से किया जाना चाहिए और चंद्र स्वर में हमें क्या क्या चीजें, कुछ नई बातें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सूर्य स्वर यानी आपको नोट कर लें, एक पूर्व दिशा और उत्तर की दिशा, ये हमेशा सूर्य स्वर के लिए काम की बहुत उपयोगी होती है। इसी तरह चंद्र स्वर में हमारे दक्षिण और पश्चिम दिशा, ये हमारे लिए बहुत काम की होती है। जब भी आपके सूर्य स्वर, सुबह मैं कहता हूं आपको कि सूर्य स्वर में उठना है, तो आपको हमेशा पूर्व की तरफ 1 स्टेप या 3 स्टेप विषम संख्याओं में आगे स्टेप बढ़ाना है। सिमिलरली आपका जब चंद्र स्वर चल रहा है तो आपको बेड से जब आप नीचे उतरते हैं तो दक्षिण दिशा में आपको 2 कदम या 4 कदम चलना है। जब दक्षिण, यानी आपने उस चीज को 100% काम में ले लिया। अब आपका शुभ ही शुभ होना है, जो कुछ होना है दिन में सब कुछ अच्छा होगा। और यदि आपका मान लो विपरीत स्वर चल रहा है तो दोनों हाथों को इस तरह से करके और श्वास को इनहेल करते हुए फिर आप उतरे जो स्वर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चंद्र चल रहा हो तो चंद्र के दक्षिण दिशा में, या जैसे भी हो, दक्षिण में मान लो हो सकता है आपके सामान रखे हुए हो तो पश्चिम दिशा की तरफ आप पैर रखे हुए, वो अपने घर में आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि वो आपकी कैसे व्यवस्था बनेगी। तो अब आपको ये चीज आगे कहाँ लाभ देने वाली है, जैसे मान लो सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है और शुक्रवार है। इन 4 दिनों में यदि आपका चंद्र स्वर चल रहा है और सपोज आपने चंद्र स्वर के अकॉर्डिंग दक्षिण दिशा में पैर भी रखा, पहला काम आपने शुभ वो कर लिया। अब चंद्रमा को मैंने बोला इवन नंबर होंगे, 2 नंबर या 4 नंबर। अब आपको उस दिन अचानक माइंड में आता है कि यार मुझे तो एक डेयरी फार्म खोलना है और वहां की जमीन के लिए जाना है। अब डेयरी फार्म की बात करेंगे तो कितने शब्द हुए टोटल? 4। चंद्र स्वर कितने बता रहा था? वो भी 2 या 4। तो जब आप इस तरह के काम को आंख बंद करके आप कर सकते हैं, 100% सफलता मिलेगी। हाँ, दिशा का जरूरी नहीं है कई केसों में कि यार अब इन्होंने तो बताया था कि ये दिशा होगी, लेकिन मेरा तो
मुझे तो जाना है, जैसे कोई पर्टिकुलर उस दिशा में जाना है, लेकिन वो तो मेरी दूसरी विपरीत दिशा हो रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है, जितना मैक्सिमम आप अपने आप को साध सकें, क्योंकि आप चंद्र स्वर आपके सुबह चला है, आप घर से निकल रहे हो तब भी आपके चंद्र स्वर है, आप डेयरी फॉर्म के काम के लिए आप आगे जा रहे हैं, और पृथ्वी तत्व या जल तत्व आपका चल रहा है, 100% आपको बेनिफिट, नया काम शुरू कर रहे हैं 100%। कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप किसी पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई सा भी चौगड़िया हो, कोई सा भी कुछ हो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। सिमिलरली, अब सूर्य स्वर सुबह चला, सूर्य स्वर के अनुसार आप 1 कदम या 3 कदम चल लिए, अब आपको आपने डेट अनाउंस कर रखी है, मुझे कपड़े की दुकान खोलनी है। अब कपड़ा यानी 3 वर्ड, कपड़े, या नमक का व्यवसाय कर रहे हो आप, नमक मान लो, तो कहने का मतलब आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कितने वर्डिंग आपके आ रहे हैं। अब 3 वर्ड है तो आपका सूर्य स्वर चला, आपने आप उस काम को इनोग्रेशन 100% कीजिए, आपका कोई काम, वो काम हमेशा आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, और ये हर जगह काम करेगा। तो इन चीजों को अपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, चंद्र स्वर को और सूर्य स्वर को, दिशाओं का ध्यान रखना है, सम विषम का ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली, जब हम अभी तक हमारे लिए ये समझना था कि भाई सूर्य स्वर किन तत्वों को पहचानना था कि किन तत्वों में कितना कैसा है। मैं समझता हूँ कि अब जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके आप लोग समझना शुरू हो गए होंगे कि आकाश चल रहा है या पृथ्वी चल रहा है या जलवायु चल रहा है या वायु चल रहा है, और किन किन में हमें क्या क्या करना है, वो तो आप अच्छी तरह से आप समझ ही गए होंगे। हाँ, ये जरूर है, थोड़ा सा समय लगेगा पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 तत्वों को आपको इनके डिस्टेंस वगैरह चेक करने में, लेकिन एक ही मेथड नहीं है, मैंने आपको 2-3 मेथड बताए हैं। आपको सपोज उसी समय एट ए टाइम मीठा खाने की इच्छा हो रही है, तो समझ लीजिए पृथ्वी तत्व चल रहा है। और भी जो 2-3 मेथड बताए उनको भी आप काम में ले सकते हैं, और अप्लाई करके समझ सकते हैं कि मेरे मतलब ये वाला स्वर चल रहा है, या पर्टिकुलर किसी तरह के थॉट आ रहे हैं आपके माइंड में, स्थिर आ रहे हैं, या आप अपने आप को स्थिर ही नहीं महसूस नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब वायु तत्व चल रहा है। जब आप स्थिर ही नहीं हो, वायु तत्व चल रहा है, क्योंकि अभी मन में आपके विचार उठा था कुछ और 2 मिनट बाद ही मन में विचार आ गया कुछ और। सिंपल सी बात है, वायु तत्व है। आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं, और कुछ फिंगर वाले मेथड से भी आप अपने आप को जान सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना सूर्य स्वर और चंद्र स्वर में किए जाने वाले काम को किस तरह से हमें किया जाए। हाँ, जैसे डॉक्टर में अभी मैं मेंटल जो ऑपरेशन वगैरह के कार्य हैं, इनको हमेशा मैं सूर्य स्वर में ही करने को एडवाइस करूंगा, क्योंकि एक हार्ड वर्क, अपने आप को फोकस उस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप लॉजिकली, क्योंकि आप सूर्य स्वर यानी लेफ्ट ब्रेन यूज कर रहे हैं, और लेफ्ट ब्रेन हमेशा लॉजिकली आपको पूरा ब्रेन और पिक्चर को बहुत अच्छे से दिखाएगा, और वो समझाएगा कि नहीं यार, इसको यदि मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया तो ब्लड ज्यादा निकल जाएगा इसमें। सूर्य सर एक साहस का मतलब क्रूर काम भी है, ऑपरेशन कोई अच्छा नहीं बोला जाता जनरली, हमारे उसमें ये बोला जाएगा हमारी भाषा में कि एक कठिन कार्यों में से है। तो यदि आप किसी का इस तरह से कर रहे हैं, मैक्सिमम आपके सूर्य स्वर से। अब इसके विपरीत एक बात और मन में आती है, कई ऐसे लोग भी हैं कि जिनके 15-15 दिन तक चंद्रस्वर ही चलता है, तो सही होता है, ऐसा भी होता है। या कोई कई ऐसे लोग होंगे जिनके 15-15 चंद्रस्वर चलेगा, या 15-15 दिन सूर्य स्वर चलेगा। अब सपोज यही चीज पुरुष में होती है, और आज मैं पुरुष हूं और मेरे अंदर यदि एक एक महीना मेरे 15 दिन या 1 महीना कंटिन्यूस चंद्रस्वर चलेगा, ऐसे केस में चाहे मैं पुरुष हूं, लेकिन मेरे थॉट ऑफ वेव मतलब या थिंकिंग पैटर्न बिल्कुल महिलाओं की तरह होगा। जिस तरह महिलाओं इमोशनल होती है, महिलाएं बात करेगी, मैं भी उसी तरह से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का कारक है शीतलता, मुझे इंटरेस्ट ही उसमें आएगा, मुझे दूसरी बातें अच्छी नहीं लगेगी। सेम विपरीत सूर्य स्वर है, किसी महिला के मान लो अधिक सूर्य स्वर चलता है, वो हमेशा एग्रेसिव रहेगी, वो हमेशा किसी भी काम को जोश में करने की, यदि वो काम वैसा है, भी मेहनत वाला है, तो डेफिनेटली चलो कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सपोज आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, पति पत्नी दोनों जने, और हस्बैंड के तो चल रहा है चंद्र स्वर और पत्नी के चल रहा है सूर्य स्वर,
अब मान लो आपकी गाड़ी की किसी ने थोड़ा सा कहीं से हल्का सा आड़ा दिया, आप धीरे से ये कहोगे ठीक है यार, कि कोई बात नहीं, गलती से हो गया होगा, ट्रैफिक है, थोड़ा सा अड़ गया होगा। पत्नी गेट खोल के नीचे जाके उसको चार बात बोल के आएगी, जरूरत लगेगी तो दो थप्पड़ भी जमा के आ जाएगी। आपको आश्चर्य होगा कि यार ये ऐसा एटीट्यूड क्यों करती है, पर गलती उनकी नहीं है, गलती उनके सूर्य स्वर की है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य स्वर का काम ही जोश वाला काम है। सूर्य में अग्नि चल रहा था, उन्होंने उस एनर्जी को तो कहीं तो कंज्यूम करेंगे वो, और अवसर बना दिया आपने। यार किसी, चाहे आपने ठोका या सामने वाले ने आपको आके ठोका, अवसर बन गया। वो जो अभी मैंने कहा कि कर्मा आपके इंतजार कर रहे होते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो कर्मा आपका इंतजार कर रहा होता है कि भाई अच्छा चल अब तू ये निकल और मेरे को ये घटनाएं तेरे साथ करवानी है। तो हमेशा इन चीजों को थोड़ा सा अपन ध्यान रखें कि जब भी इस तरह के स्वर आए, थोड़ा सा जो अपने को बताया गया है कि जैसे हाथ बगल में रख के आपको थोड़ा सा गर्दन झुका के इस तरह से कंटिन्यू थोड़ी देर 5 मिनट रखें, ताकि आपका अग्नि वाला या आकाश तत्व वाले, ये दो हमेशा बड़े नेगेटिव वाली चीजें होती है। क्योंकि अपने वैसे कोई काम है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, ना अग्नि से रिलेटेड काम होते हैं ज्यादा, और ना अपन आकाश तत्व के काम होते हैं। तो बेसिकली, या आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे आप हमेशा थोड़ा सा उसको बदल लें। और आने वाले 1-2 दिनों में मैं दूसरे तरीके भी बताऊंगा आपको कि एक पर्टिकुलर तत्व को मैक्सिमम आप कितने समय तक ले सकते हैं। कि मान लो जैसे 20 मिनट आपका जल तत्व चला, पृथ्वी 16 मिनट चला, जो भी है एक ड्यूरेशन, तो वो समय आपका कैसे बढ़ाया जाए? अभी टोटल 36 मिनट, क्योंकि दो ही सुख बताए, बाकी तो ऑलमोस्ट नेगेटिव है। हाँ, क्रिकेटर खेलने जा रहा है तो वही तो ज्यादा चलना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा का काम है, वायु की तरह उड़ना है उसको। जितना वो जंप करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, कि वहां सोचना समझना नहीं है ज्यादा, क्योंकि सोचने समझने में लगेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। वहां तो पराक्रम दिखाना है उसको। और सूर्य के साथ यदि वायु चल रहा है तो वो निश्चित रूप से जीत हासिल कर लेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाएगा। वो भगवान उसको प्राणों को बस उसको फोकस करना है और वो सफलता मिल जाएगी उसको। तो मेरे ख्याल से लगभग समय किनारे पे आ चुका है। और कल अपन एक महत्वपूर्ण चक्रों से रिलेटेड, और उसमें थोड़ा सा ध्यान का पार्ट भी होगा, और एक मुद्रा भी मैं कराऊंगा कल, उसमें थोड़ा सा चेक करेंगे। और वीडियो जरूर उस समय ऑन कर लेना, तो कि और घर में सभी को करवाना। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछूंगा, आपके घर परिवार में क्या किसी के सदस्य के ऐसे इस तरह से हुआ, तो उसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है। और यदि हुआ है तो प्लीज वैसे लोगों की मेरी जन्म कुंडली मुझे जन्म कुंडली तक जरूर भेजो, हाँ, ताकि कुछ निराकरण अपन कर सकें। क्योंकि आज हम सब सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम ओवरऑल हमारे घर के बेहतर वातावरण, बेहतर स्वस्थ जीवन, हेल्दी वेल्दी, और घर में आने वाली किसी भी प्रकार की मुसीबतों से आगे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट, फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके, उस दिशा में अपन कोई अच्छा कदम उठा सके। तो आप और हम मिलके दोनों साथ बढ़ेंगे आगे, और निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर पाएंगे, और आप लोगों को भी उन चीजों का बहुत बढ़िया लाभ। ठीक है, आप लोग बस गंभीरता से, मैं समझता हूँ कि स्वरों में, तत्वों में थोड़ा सा अपने आप की पकड़ बनाएं। और मैंने ग्लास मिरर वाला भी मेथड बताया था, हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने किया भी हो, और किसी को कुछ डाउट हो तो उससे पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, या व्हाट्सएप मैसेज कर ले। हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, ये अलग से पूछना मुझे कैसा लगेगा। ऑल आर लर्नर, मैं भी लर्नर हूँ, चिंता मत करो। बस इतना सा भगवान ने थोड़ा ज्यादा पहले मुझे सिखा दिया, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी अपन को सृष्टि को आगे बढ़ाना है, आगे काम बढ़ाने हैं, और अच्छे तरीके से उन कार्यों को अंजाम देना। मैं समझता हूँ आज के लिए यदि कोई किसी को कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी के मन में कोई क्वेश्चंस हो किसी बातों को लेकर, तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं,
या अपना वीडियो ऑन करके पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी नहीं बना है किसी का, तो आज की सभा का अपन यही अंत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और अच्छे से समझ सकें, अच्छे से लर्न करें, आगे बढ़ें, हेल्दी वेल्दी लाइफ स्टाइल जिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।